हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उसके प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है रेलवे के तरफ से। तो जी हाँ फ्रेंड, 1,03,769 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है रेलवे में। जैसा कि बताया जा रहा था कि 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, तो ये अब कंफर्म कर दिया गया है कि 1,03,769 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली जा रही है। और ये भर्ती इस बार RRB के तरफ से नहीं, RRC के तरफ से निकाली जा रही है। और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है RRC 01/2019। तो चलिए देख लेते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल क्या है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो टोटल 16 जोन है, तो 16 जोन में वैकेंसी बांट दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी वैकेंसी और इम्पोर्टेंट डेट, आपका एग्जाम कब तक हो जाएगा और सिलेबस क्या है और कितनी फीस यहाँ पे मांगी जा रही है। तो चलिए पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं वीडियो में पूरी वैकेंसी डिटेल क्या है। तो वैकेंसी डिटेल देखने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूँ कि डेट ऑफ एप्लीकेशन 23/2/2019 को पहले इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और अब इसका जो ओपनिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा वो 12/3/2019 से स्टार्ट हो चुका है शाम के 5 बजे से। और क्लोजिंग की बात कर ले तो क्लोजिंग जो आपका होगा वो 12 अप्रैल को होगा। जी हाँ फ्रेंड, 12 अप्रैल को होगा, रात के मिडनाइट तक आपका रहेगा फॉर्म भरने का समय। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से आप इसकी जो पेमेंट कर सकते हैं वो 23 अप्रैल तक कर सकते हैं, 23 अप्रैल रात के मिडनाइट तक। और बात कर ले ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आप SBI चालान का यूज कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस चालान का यूज कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट भी 18 अप्रैल बताई गई है दिन के 1 बजे तक। तो अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको दिन के 1 बजे तक पेमेंट जो है वो कर लेना है 18 अप्रैल तक। और ऑनलाइन में जो आपको समय दिया गया है वो 23/4/2019 तक दिया गया, यानी 5 दिन का एक्स्ट्रा समय है ऑनलाइन में, जबकि ऑफलाइन में आपको सिर्फ 18 अप्रैल तक का ही समय दिया गया है पेमेंट जमा करने के लिए। और यहाँ पे फाइनल सबमिशन जो एप्लीकेशन जो होगा वो हो जाएगा 26/4/2019 मिडनाइट तक। तो 26/4 तक आप अपना फॉर्म को जो है फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में भी बताया गया है, जो कि एक अनुमानित तौर पर बताया गया है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा CBT एग्जाम ग्रुप डी के लिए। तो इस बार ग्रुप डी एग्जाम RRC 01/2019 इसका नोटिफिकेशन नंबर है। तो RRC की तरफ से इस बार एग्जाम लिया जाएगा, जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से ये होगा। तो यहाँ पे 16 जोन दी गई है। तो यहाँ पे 16 जोन की वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल रेलवे यानी कि CR में जो आते हैं। तो CR में यहाँ पे वैकेंसी UR के लिए 3,597 है, जबकि SC के लिए 1,398 वैकेंसी है और ST के लिए 759 वैकेंसी है। OBC की बात कर ले तो OBC के लिए 2,656 वैकेंसी है। और EWS, तो ये एक नया जोड़ा गया है इस साल, जो कि आते हैं इकोनॉमिकली वीकर क्लास में, तो उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा यहाँ पे सीट दिया गया है। तो इनके लिए 935 सीट रिजर्व रखी गई है। और टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी 9,345 वैकेंसी है, किसमें? सेंट्रल रेलवे जोन में। तो सेंट्रल रेलवे कहाँ आ जाता है? मध्य प्रदेश में करीब, तो उसी के आसपास में ये सेंट्रल रेलवे है। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस शहर का क्या मुख्यालय है। तो सेंट्रल रेलवे में आपको 9,345 सीट है। तो आप अपना चॉइस देख के सीट जो है अपना फॉर्म जो वो भर सकते हैं। और इसी में बात कर ले तो एक्स सर्विसमैन के लिए इसी के अंदर सीट जो रिजर्व रखी गई है वो 1870 है, जबकि सेम सीट रिजर्व जो है वो अप्रेंटिस वाली CCA के लिए रखी गई है, जो कि 1870 है। और PWD के लिए भी 449 सीट रिजर्व रखी गई है, जबकि PWD के PWD के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, जबकि PWD के लिए 449 सीट है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड जोन की। तो सेकेंड जोन है यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR, जो कि हाजीपुर में आता है बिहार में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3,563 सीट है, 3,000 यानी 3,563 सीट है, जिसमें UR के लिए 1,359 सीट है, SC के लिए 555 सीट है, ST के लिए 325 है, OBC के लिए 956 सीट है और EWS के लिए 358 सीट यहाँ पे दी गई है, जो कि रिजर्व रखी गई है। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 713, अप्रेंटिस के लिए 713 और PWD के लिए 166 सीट जो है वो रिजर्व है।
ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात कर ले तो ईस्ट कोस्ट रेलवे आपका भुवनेश्वर पर जाता है। तो भुवनेश्वर में जो आपको सीट रखा गया है वो कुल मिलाकर के 2555 सीट आपका भुवनेश्वर में है, जो कि आपका सभी कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें कि यूआर के लिए 1034 सीट है, एससी के लिए 412 है, एसटी के लिए 198 है, ओबीसी के लिए 653 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि जो नया जोड़ा गया है उसके लिए 1087 सीट यहाँ पे रखा गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात कर ले NDLW यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका कहाँ आ जाता है, आपका इलाहाबाद में आ जाता है। तो इलाहाबाद का बात कर ले तो 2080 सीट जो यूआर के लिए अलग से है और 678 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए 317 है, ओबीसी के लिए 1175 सीट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 474 सीट है। तो कुल मिलाकर आपका जो यहाँ पे एनसीआर के लिए है, NDLW के लिए तो 4730 सीट यहाँ पे कुल मिलाकर है। और यहाँ पे यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं ईस्टर्न रेलवे की। तो ईस्टर्न रेलवे आपका कहाँ जाता है, ER, जो कि आ जाता है शायद आपका कोलकाता में। तो कोलकाता की बात कर ले तो कोलकाता में कुल मिलाकर आपके 10,873 सीट है। 10,873 सीट आपके कोलकाता के रीजन में है, ER रीजन में, जिसमें कि आपको अलग से भी यहाँ पे 4,926 सीट यूआर के लिए है। एससी की बात कर ले तो 1461 सीट है, एसटी की बात कर ले तो 775 सीट है, ओबीसी के लिए 2,619 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,087 सीट रिजर्व रखी गई है ईस्टर्न रेलवे में। और CLW यानी कि वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पे रखी गई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCFNRDSO में। तो यहाँ पे बात कर ले तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपका यही दिल्ली में आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका 4002 सीट है कुल मिलाकर के, जिसमें कि EWS के लिए 403 सीट रिजर्व है, OBC के लिए 1107 सीट रिजर्व है, ST के लिए 307 है, SC के लिए 615 है, UR के लिए 1570 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। और ये जो एक्स सर्विसमैन CC आप देख रहे हैं इनके लिए 20% सीट जो है वो हर एक कैटेगरी से हर एक जोन में 20% सीट जो है इनके लिए रिजर्व रखी गई है, इसीलिए ये बराबर सीट आपको देखने को मिलेगा 802, 802, 948, 948। तो 20% इनके लिए सीट इन्हीं में से रिजर्व, इनके लिए कोई अलग से नहीं है। 1,03,000 में से ही इनके लिए सीट रिजर्व रखी गई है, तो इन्हीं में से इनके लिए भी सीट भरी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन की। तो नेक्स्ट जोन की बात कर ले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की है। तो यहाँ पे एनएफ यानी कि यहाँ भी दिल्ली के आसपास है कोई। तो यहाँ पे कुल सीट जो वो 2,894 सीट है। तो 2,894 सीट में यूआर के लिए 1119 है, एससी के लिए 419 सीट है, एसटी के लिए 226 है, ओबीसी की बात कर ले तो 809 सीट है, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 291 सीट है और उसके बाद 20% एक्स सर्विसमैन CCA के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 144 सीट रिजर्व है। तो यहाँ पे सीट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व रखी गई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीट जो रिजर्व है यूआर के लिए है, जो कि जनरल में आते हैं। बाकी जो सीट है वो बांट दी गई है। ईडब्ल्यूएस भी इस बार नया जोड़ा गया है, जो कि जिनका परिवार की औसत इनकम जो है वो एक साल में 8 लाख से कम है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा अलग से रखा गया। तो उनको ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा फॉर्म भरने समय। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जोन की। तो नेक्स्ट जोन आपका आ जाता है नॉर्थर्न रेलवे DMWNRCF। तो नॉर्थर्न रेलवे ये भी दिल्ली के आसपास है। यहाँ पे कुल मिलाकर 13,153 सीट है, जो कि आपको 5,144 सीट यूआर में है, जबकि 2,017 सीट और 1,031 सीट ST SC मिला करके है और 3,644 सीट जो है आपका OBC में रिजर्व है और 1,317 सीट आपका EWS में आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की। तो यहाँ पे बात कर ले साउथ सेंट्रल रेलवे की। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आपका 9,328 सीट है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे आपका आ जाता है कहाँ, ये आपका आ जाता है साउथ इंडिया में, तो जो कि हो सकता है सिकंदराबाद हो। तो यहाँ पे बात कर ले 3,663 सीट जो वो यूआर में है, जबकि एससी की बात कर ले तो एससी में आपको 1,432 सीट है साउथर्न रेलवे में। और यहाँ पे बात कर ले तो 722 सीट एसटी के लिए है, ओबीसी की बात कर ले तो 2,577 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 934 सीट यहाँ पे रखा गया है। अब बात कर ले नेक्स्ट जोन की। तो नेक्स्ट जोन आपका जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ये भी शायद कोलकाता में आ जाता है या भुवनेश्वर में होगा।
नहीं, भुवनेश्वर में ई कॉम करके है, तो ये कोलकाता में हो सकता है। तो 797 सीट यूआर के लिए, 219 एससी के लिए, 115 एसटी के लिए, 366 ओबीसी के लिए है और 167 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल मिलाकर 1664 सीट यहाँ पे रिजर्व है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। हम बात कर ले नेक्स्ट जोन की, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे डैट मीन्स कि चेन्नई हो सकता है। यहाँ पे बात करें तो 933 सीट जो यूआर के लिए, 738 एससी के लिए, 361 जो सीट है वो एसटी के लिए, 1305 सीट ओबीसी के लिए, 482 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुल मिलाकर 4914 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। और यहाँ पे बात कर लूँ मैं यहाँ पे साउथर्न वेस्टर्न रेलवे एंड आरडब्ल्यूएफ की, तो यहाँ पे 2745 सीट जो वो यूआर के लिए, 1138 है यहाँ पे, यहाँ पे 1138 सीट एससी के लिए, 557 एसटी के लिए, 2000 से ज़्यादा सीट यहाँ पे ओबीसी के लिए है, 715 ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए और कुल मिलाकर 7167 सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। कुल मिलाकर 7167 सीट यहाँ पे है, जिसमें कि 1433 सीट 1433 एक्स सर्विसमैन और सीसीए के लिए है। और यहाँ पे पीएच के लिए बात कर ले तो 193 सीट इनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कुल मिलाकर 4019 सीट है, जो कि 1596 सीट यूआर में है, 633 आपका एसटी में है, 633 एससी में है, 308 एसटी में है, 1080 सीट ओबीसी के लिए और 402 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखी गई है। बात कर ले लास्ट जोन की, जो कि है वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई की। तो मुंबई में बात कर ले तो 10,734 सीट है कुल मिलाकर, जिसमें कि 4,287 सीट जनरल वालों के लिए है, 1647 सीट आपका एससी के लिए, 812 एसटी के लिए, 2914 सीट आपका ओबीसी के लिए और 1074 सीट जो आपका है वो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अलग से रखा गया है, जिसमें कि 20% सीट जो सीसीए और एक्स सर्विसमैन के लिए इसी में से रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे बात कर लूँ मैं यहाँ पे पीएच कैंडिडेट की, तो 556 सीट इनके लिए अलग से रिजर्व रखा गया। तो पीएच की कुल सीट की बात कर ले तो 4326 सीट जो है इनके लिए अलग से रिजर्व रखा गया है। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और सीसीए के लिए बात कर ले तो 20,734 सीट जो है इनके लिए भी अलग अलग से रिजर्व रखा गया। तो 20,734 सीट एक्स सर्विसमैन और 20,734 सीट सीसीए यानी अप्रेंटिस के लिए अलग से रिजर्व है, जो कि 1,03,769 सीटों में से ही भरी जाएगी। इनके लिए कोई अलग से सीट नहीं है फ्रेंड। तो यही थी पूरी वैकेंसी डिटेल। और एज की बात कर ले तो 18 से 33 वर्ष एज रखा गया है। तो अगर आप इनके बीच आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी डिटेल की बात कर ले डेजिग्नेशन की, तो असिस्टेंट अपॉइंटमेंट्स की 14,870 सीट है और असिस्टेंट ब्रिज में अगर हैं तो 913 सीट रिजर्व है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 40,721 सीट है। तो कुल मिलाकर 56,504 सीट जो है यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। और यहाँ पे बात कर ले फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल तक है। तो 12 अप्रैल से पहले फॉर्म को भर ले, क्योंकि साइट काफ़ी बिजी आती है। तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोगों को भर लेना है दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लो एज की, तो एज का तो मैंने आपको बता ही दिया। और एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर ले तो एग्ज़ाम फ़ीस आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, जैसा कि पिछले साल लिया जा रहा था 500 आपसे लिया जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए है, तो अगर आप बाकी कैटेगरी से आते तो 250 रुपया लिया जाएगा, जो कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। तो सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो एज ग्रुप बता दूं 18 से 33 वर्ष है, जो कि आपको ध्यान देना है कि आपका 18 से 33 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए एज ग्रुप। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि 1,03,769 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ले, क्योंकि फॉर्म भरने का समय शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें फ्रेंड। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ।